अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है और यहां भी लोकसभा की एक सीट है, जिस पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी। और इस बार अंडमान निकोबार की ये सीट किसको मिलेगी, अंजना बता रही है। तो चलिए, हम सिर्फ सीट सब आपको बता रहे हैं, सिर्फ सीट के नंबर्स आपके सामने आएंगे। एनडीए हमने दबा दिया है, एनडीए का सीट देखिए क्या आता है। एनडीए नहीं, अंडमान ये की आपने 0 to केंद्र 5 शासित प्रदेश का दिखा दिया। ये ओवरऑल हमने बता दिया है, जितने भी हैं यूटी, पूरे तमाम यूटी, पूरे सारे यूटी का आ गया। दादरा भी है इसके अंदर, इसमें अंडमान भी है। जी जी जी। तो दर्शकों को ये हम स्पष्ट कर दें कि ये सारे जितने हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सबका है। और इसमें क्या क्या है देखिए, अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, जम्मू है, और क्या है प्रदीप जी इसमें? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ भी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। तो प्रदीप जी के हिसाब से चंडीगढ़ कांग्रेस जीत रही है जी, तब फाइट में कांग्रेस आ गई। मतलब मनीष तिवारी ये सीट जीत रहे हैं, जीत सकते हैं। मनीष तिवारी चंडीगढ़ की सीट जीत सकते हैं अनुमानों के मुताबिक, प्रदीप गुप्ता के मुताबिक, एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। चंडीगढ़ पर उनका जो मुकाबला है टंडन साहब से, वहां पर उनको एज है और मनीष तिवारी ये सीट जीत सकते हैं। दिलचस्प। जम्मू में दोनों सीटें बीजेपी को आ रही है। जम्मू में दोनों सीटें और श्रीनगर में फिर तीनों सीटें उधर एनसी को जाती। उनका भी बता दीजिए, लक्षद्वीप में कांग्रेस, हाँ, और पौंडीचेरी में कांग्रेस, लद्दाख में भी कांग्रेस। लद्दाख में भी अंजना देखो, ये भी एक बड़ी चीज है कि लद्दाख में कांग्रेस आ रही है जी, और अंडमान में बीजेपी। तो दमन दीप और दादरा की जो सीट है ये कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है इस बार। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अंडमान की तरह ही 14 में अंडमान में बीजेपी जीती थी, 19 में कांग्रेस, और इस बार अंडमान में फिर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। उसी लिहाज से लद्दाख की सीट। और अब डबल सेंचुरी एनडीए ने लगा लिया है, 184 से 207 पर एनडीए का नंबर पहुंच गया है। वहीं एक सेंचुरी पार पहुंच गया है इंडिया गठबंधन। अपर एज हम ले रहे हैं दोनों का ही, ताकि अभी तक दोनों के लिए खुशी की खबर है। अपर एज आप ले रहे हो तो सिर्फ कितनी सीटें और बची हैं? 287 के ऊपर अभी तक अपनी मतगणना हुई है एग्जिट पोल की जी। और 207 पर अगर एनडीए है तो 272 तक जाना है उनको बस। हाँ, और 100 इंडिया गठबंधन की भी हो गई है, वो भी बताइए आप। जी जी। देखिए 272 का नंबर है जो कि मिडवे है, आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारे इस एग्जिट पोल में हम 287 सीटों का नंबर आपको बता रहे हैं। 184 से 207 पर एनडीए पहुंच गया है, वहीं इंडिया गठबंधन 81 से 104, अन्य के पास 30 से 13। अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये जो अन्य वाला है, जैसे हम लगातार चुनाव में देख रहे थे कि मतलब जो विपक्षी गठबंधन यूपीए का कांग्रेस के साथ रहता था, उससे भी ज्यादा अन्य को कई बार मिल जाता था, क्योंकि एसपी अलायंस में नहीं थे उनके साथ, बड़ी पार्टियां नहीं थी जो क्षेत्रीय पावरफुल पार्टियां हैं। लेकिन अब अन्य बहुत सिमट गया है, छोटा हो गया। जी बिल्कुल, अन्य एक सिमट गया है। और दूसरी बात ये हुई है कि टीएमसी, आपके दर्शकों को यहाँ बताना जरूरी है कि हमने टीएमसी और आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में साथ में लड़ रहे हैं, उसी तरह से टीएमसी को भी भले ही वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा दर्शकों को बताने के हिसाब से रखा हुआ है। अन्य की जो रह गई बात, जैसे कि क्लियर है, बीजू जनता दल उड़ीसा के अंदर, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में बीआरएस, इनको अन्य की श्रेणी में रखा। ये बड़ी पार्टी जिन्होंने, लेकिन टीएमसी आपने डाल दिया है इंडिया में। जी ठीक है।